मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत आमोस नबी की किताब 9वां बाब 11 से 15 आयत। मैं अपनी उम्मत इसराइल की किस्मत बदल दूंगा और मैं उनको उनकी सरजमीन में लगाऊंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदाम फरमाता है, उस रोज़ मैं दाऊद के गिरे हुए मस्कन को दोबारा खड़ा करूंगा और उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडार की मरम्मत करूंगा और पहले की तरह उसे तामीर करूंगा, ताकि वो अदूम के बकिया को और उन सब कौमों को जो मेरे नाम से कहलाती हैं मीरास में ले। खुदावंद का फरमान यूं ही है, वही कर दिखाएगा। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद का फरमान है, जिनमें जो तने वाले को काटने वाला और अंगूर कुचलने वाले को बोने वाला ले जाएगा और पहाड़ों से नई मैं टपकेगी और सब टीले गुजर हो जाएंगे। और मैं अपनी उम्मत इसराइल की किस्मत बदल दूंगा, तो वो बर्बाद शुदा शहरों को तामीर करेंगे और उन में बसेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे और उनकी मैं पिएंगे और बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। मैं उनको उनकी सरजमीन में लगाऊंगा और वो उस सरजमीन से जो मैंने उनको अता की है फिर हरगिज़ उखाड़े ना जाएंगे। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 84 9वीं आयत 11 से 14 आयत। जमाती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है, अपनी उम्मत के लिए सलामती। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत अपने बरगज़ीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। जमाती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है, अपनी उम्मत के लिए सलामती। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी, अदल और सुलह एक दूसरे का भूसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र आएगा। जमाती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है, अपनी उम्मत के लिए सलामती। खुदावंद हमें खुशहाल करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमाती जवाब। खुदावंद सलामती का कलाम करता है, अपनी उम्मत के लिए सलामती। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब 14 से 17 आयत तक। क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पाबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो
पवन पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका भार ज़्यादा खराब हो जाता है और नई मैल पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैल बह जाती है और मशकें खराब हो जाती हैं, बल्कि नई मैल नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए गए। MC तेरी साइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक कहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।